है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं। एक तरह से आध्यात्मिक पथ इतना सुंदर है। आप भगवत गीता को ले लीजिए। एक्चुअली मेरे पीछे जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, इसे 2006 में स्वामी कृष्णानंद जी ने एक गुरु भाई को रिक्वेस्ट किया था कि आप भगवत गीता, स्वामी जी उस समय लिख रहे थे, बोले उसके कवर के लिए मैं एक ऐसी पेंटिंग का अनुभव कर रहा हूँ जिसमें जो बड़ी इंस्पायरिंग हो, जिसमें जो ईश्वर का विराट रूप है और जो हमारी जो ब्रह्मांड है वो बड़े ही इंस्पायरिंग वे में, बड़े यूनिवर्सल वे में, ताकि सभी लोग उससे रिलेट कर सकें। अगर ऐसा आप कुछ बना सके तो ये बड़ी सुंदर पेंटिंग है। इसके पीछे भी बड़ी अच्छी कहानी है, बट वो मैं फिर किसी समय के लिए रखूंगा। लेकिन आप भगवत गीता को ले लीजिए, क्रिश्चियनिटी में आप बाइबल ले लीजिए, कितनी टीचिंग्स हैं कि जो ये बड़े बड़े अवतार जो बातें बता गए हैं, कुछ बातें जो लिखी हुई हैं उनकी बताई हुई बातों से हजारों वर्ष बाद भी, किसी भी समय, किसी भी दिन, जब कोई भक्त, कोई डेवटी उन बातों को सुनता है, उनकी चर्चा होती है, सत्संग होता है, और जब हम उन्हें अपने विचारों के द्वारा भी, अपने कार्य के द्वारा, हृदय के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा जब अभिव्यक्त करते हैं, तो हमें वही आनंद का अनुभव होता है जिस आनंद के द्वारा, जिस चेतना के द्वारा ये बातें बताई गई थी। तो आज हम कुछ ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जो फ्रैंकली मैं शुरू में ही स्पष्ट करना चाहता हूँ, स्वामी कृष्णानंद जी ने भी ये बताया था, इन्हें प्रैक्टिस करना आसान नहीं होगा। इन्हें ईश्वर के, यीशु के, जीसस क्राइस्ट के धन्य वचन कहा गया है। इंग्लिश में इन्हें बियाटिट्यूड्स कहा गया है। और जब कोई अवतार आते हैं तो योगानंदा जी ने हमें बताया कि वो जैसे कोई स्क्रिप्चर लिखते हैं। एक बार फिर आप भगवत गीता को ले लीजिए। भगवत गीता को अगर कोई भी मनुष्य पढ़ना चाहेगा, उसे उसमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जो वो अपनी दैनिक जीवन में, अपनी जीवन शैली में अप्लाई कर सकते हैं। एक योगी को अपने स्तर की बातें मिलेंगी। जो भी कहीं भी लेवल अपना अप्लाई करना चाहते हैं, हमें वो बातें मिलती हैं। तभी हम उसे एक स्क्रिप्चर कहते हैं कि नहीं, इसमें वो बात है कि ये सभी का भला कर सकते हैं, सभी का मार्गदर्शन इस इन बातों से हो सकता है। और योगानंद जी ने कहा, जो ये जो अवतार आते हैं वो सभी के लिए आते हैं, लेकिन उन सभी लोगों में से जो कुछ लोग ईश्वर प्राप्ति, केवल ईश्वर प्राप्ति चाहते हैं और केवल अपने जीवन को थोड़ा बहुत सुधारना नहीं चाहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी बातें भी बताते हैं जिनसे कि उन्हें ईश्वर का ज्ञात हो। तो ऐसी ही कुछ बातें, ये बियाटिट्यूड्स जो धन्य वचन है जीसस क्राइस्ट के, इसमें कहा जाता है कि उन्होंने सब जगह इन बातों का प्रचार किया। लेकिन एक समय के बाद जब इतने लोग जीसस से मिलने आ रहे थे, तो योगानंद जी ने कहा कि वो, उन्होंने लोगों से बात की, लेकिन फिर अपने कुछ शिष्यों को लेकर वो एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर गए। और जब वो लोगों से काफी दूर थे, फिर उन्होंने ये बातें अपने शिष्यों को बताई। और स्वामी जी कहते हैं, ऐसा क्यों? क्या वो दूसरों के साथ शेयर करना नहीं चाहते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात ये थी कि अब आप देखेंगे कि ये ऐसी चीजें हैं जिसकी इच्छा कम लोगों को ही होती है। सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इसे दैनिक जीवन शैली में जब हम अप्लाई करेंगे तो उससे हमें बड़ा लाभ होगा। लेकिन इनको अप्लाई करना उतना आसान भी नहीं है, एक तरह से कठिन भी नहीं है, क्योंकि हम और क्या करेंगे। और जब हम ईश्वर और गुरुओं को बुलाते हैं कि आप मुझे, इन्हें, जैसे हनुमान जी ने राम जी को बुलाया कि मुझे शक्ति दीजिए कि मैं यहां से लंका तक छलांग मार सकूं, तो वो, हम जब गुरु को बुलाते हैं तो हम देखते हैं कि जिन्होंने ये बातें हमें सिखाई हैं, बताई हैं, उससे हम अगले कदम भी ले सकते हैं। दूसरी एक बात मैं बताना चाहूंगा, जीसस क्राइस्ट, ऑफ कोर्स हमारे जो पांच मास्टर्स हैं, ऑल्टर पे हम उनकी फोटो पांचों की होती है। जीसस क्राइस्ट, बाबा जी कृष्णा, लहरी महाशया, श्री युक्तेश्वर जी और योगानंदा जी। जीसस क्राइस्ट वहां इसलिए हैं, योगानंदा जी ने अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी में इस बारे में नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने कुछ शिष्यों को बताया। स्वामी कृष्णानंद जी वहां थे, उन्होंने कहा था कि जीसस क्राइस्ट हमारे गुरुओं में है। उन्होंने अपने शरीर को हिमालय में प्रकट किया था और महाअवतार बाबा जी से ये
बात कही थी, रिक्वेस्ट किया था कि क्या हम क्रिया योगा की तकनीक को और उस उन टीचिंग्स को एक बार फिर इस संसार में ला सकते हैं, और क्या बाबा जी आप किसी को वेस्ट में भेजेंगे, संसार के दूसरी ओर भेजेंगे, ताकि इन चीजों का प्रचार हो सके। तो फिर आप जानते हैं बाबा जी ने लहरी महाशय जी को बुलाया, क्रिया योगा का प्रचार हुआ। एक तरह से आप कह सकते हैं वो तकनीक एक बार फिर लोगों तक आई। और फिर योगानंदा जी बताते हैं कि बाबा जी ने, जैसे हमने पढ़ा है, योगानंदा जी को कहा, श्री युक्तेश्वर जी के द्वारा उनकी ट्रेनिंग हुई कि आप इन बातों को लेके अब अमेरिका में, यूरोप में जाएंगे। और फिर योगानंदा जी ने स्वामी जी से कहा था आप इन टीचिंग्स को लेके विश्व भर में जाएंगे, और खास तौर पे इंडिया भी। मैं चाहता हूँ इंडिया जाए। तो कितनी बढ़िया ये जो डिवाइन मास्टर्स हैं, संत हैं, ये ईश्वर के कार्य को करते हैं। तो हमारा जो काफी जो ग्रैटिट्यूड है वो जीसस क्राइस्ट को इस समय पे जाता है, खास तौर पे हमेशा, बट इस समय क्योंकि उनका जन्मदिन आ रहा है, कि वो कौन थे, उनकी चेतना कैसी थी, उन्होंने उन्होंने एक बार फिर उस जन्म में तो उन्होंने अपना प्रेम किस तरह से अभिव्यक्त किया। योगानंदा जी ने कहा था, मान लीजिए हमें कोई कुछ बुरा बोल देता है तो हम इतना बुरा मानते हैं, कई बार लोग जीवन भर उन्हें माफ नहीं कर पाते हैं। और यहाँ सत्य बोलने के लिए उन्हें सूली पे चढ़ाया गया, और सूली से भी उन्होंने लोगों के लिए माफी मांगी, ईश्वर से प्रार्थना की। तो योगानंदा जी कहते हैं कितना प्रेम था उनके हृदय में लोगों के लिए। और एक बार फिर उन्होंने क्रिया योग की जो तकनीक को बाहर लाने के लिए बाबा जी से प्रार्थना की। तो भी हम देख सकते हैं कि आपका, मेरा, हम सभी का कितना भला हुआ है उससे। सो आइए अभी हम इन बेटिट्यूड्स में, धन्य वचन में जाएंगे। 9 हैं, और इस पर एक पूरा कोर्स हम बाद में करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे एक एक वचन पर जैसे वो श्लोक होते हैं, क्रियानंदा जी ने भी भाषण दिए हैं, और हम भी आपसे उन बातों को शेयर करेंगे। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब स्वामी जी ने इस बुक को प्रिंट किया था, इसमें है वो 9 वचन, कितनी छोटी सी पॉकेट बुक है ये। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें कितनी बढ़िया बातें बताई गई हैं। तो पहली बात जो जीसस ने अपने शिष्यों से कही थी, धन्य है वे जो हृदय से दीन है, स्वर्ग का राज्य उनके लिए है। तो हृदय से, आत्मा से दीन होना क्या मतलब होता है? कि भाई हम हताश हैं, या हम कोई पैसे नहीं रख रहे हैं, या हमारे अंदर कोई कमी है? ऐसा नहीं है। स्वामी कृष्णानंद जी कहते थे, जब हम अहंकार में जीते हैं तो हमारे पास केवल वही रह जाता है, और लोग इसीलिए अहम को, अहंकार को बड़ा करते रहते हैं, लेकिन उसकी अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी ओर से जब हम अभी जानते हैं ये संसार, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, सृष्टि कितनी बड़ी है, और हाँ हम ईश्वर की संतान हैं, बड़े यूनिकली हर मनुष्य एक बहुत ही यूनिक वे में ईश्वर की संतान है। लेकिन हमें, जब हम अहम से दूर रहते हैं, तो आत्मा में, हृदय में दीन होना मीन्स, जब हम अपने अहम से दूर रहते हैं, तो प्रियानंद जी कहते थे आपको किसी स्वर्ग या किसी और दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा। आप अभी के अभी आनंद में जीना शुरू कर दें, क्योंकि आप खुद को भूल जाते हैं। जब हम अहम का, जब हम सो जाते हैं, हमें थोड़ी पता होता है, योगानंद जी कहते हैं आप कौन हैं, क्या करते हैं। लेकिन जब हम जाग जाते हैं, वो पर्सनैलिटी आ जाती है, वो बातें एक बार फिर आ जाती हैं। तो उससे हम धीरे धीरे जब खुद को दूर करते हैं, ध्यान तो हमें देना है, लेकिन मैं ईश्वर के लिए कार्य कर रहा हूँ, हे प्रभु मैं आपका माध्यम हूँ। जीसस क्राइस्ट ने, योगानंद जी ने अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत किया था। तो जब हम उस स्मरण में जीते हैं कि आपने मुझे एक अहम भाव दिया है, मैं इसके द्वारा आपका स्मरण करूंगा, सेवा करूंगा, अपना जो भी मेरे दायित्व हैं उन्हें निभाऊंगा, लेकिन मैं अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मैं केवल आपकी संतान हूं। स्वामी कृष्णानंद जी ने एक बार किसी से कहा था, उन्होंने इतने सारे कार्य किए जीवन भर, 65 वर्ष के लिए एक्टिवली उन्होंने योगानंद जी की सेवा की। लेकिन एक बार उन्होंने किसी से कहा अपने रूम में, तो वहां पे कुछ लोग चाय पी रहे थे, और स्वामी जी ने कहा, बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं केवल अपने गुरु
और दिव्य माँ का छोटा सा पुत्र हूं। मैं और कुछ नहीं हूं, मैं केवल उनकी सेवा कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि वो खुद को किस तरह से देखते हैं, और इसीलिए ईश्वर की जो असीम आनंद है, कृपा है, ऐसे संतों पर, ऐसे लोगों पर बनी रहती है। और आप और मैं भी अगर उस अहम को हल्का सा कम करेंगे तो आनंद आप देखेंगे बढ़ेगा। आप और कम करेंगे और बढ़ेगा। और अगर हम पूरी तरह से ईश्वर की कृपा से उसको हटा सकेंगे तो हम भी हमेशा आनंद में रहेंगे। और ये बात जीसस ने पहले अपने शिष्यों से कही। फिर उन्होंने कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सांत्वना देंगे। अब शोक इस प्रकार का नहीं है कि भाई घर चला गया है, या मेरे मित्र कहाँ है, या किसी की मृत्यु हो गई है। और उन बातों पे शोक होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये उस बात, जीसस वो बात नहीं कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जब एक भक्त, उसे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, गुरु की चेतना में रहना है, और गुरु की चेतना हमेशा हमारे भीतर है, हर जगह है, लेकिन उसका हमें अनुभव नहीं होता है। तो वे कुछ लोग जो उस अनुभव के ना आने पर शोक करते हैं कि ये ईश्वर कहाँ है, आप कब आओगे, मैं आपको कब से पुकार रहा हूं। जैसे हमने भजन में गाया, प्रभु मैं तुम्हारा हो जाऊं मेरे। तो जब हम ऐसी प्रार्थना, ऐसा भजन, ऐसी चेतना को अभिव्यक्त करते हैं अपने ध्यान के द्वारा, सभी कार्यों के द्वारा, विचार और प्रार्थना के द्वारा, तो जीसस कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि ईश्वर आपके समीप आएंगे, आपको सांत्वना देंगे। जैसे आप मान लीजिए किसी को फोन करते हैं, मैं आपसे कई दिनों से नहीं मिला, क्या हम मिल सकते हैं? तो वो आते हैं, मिलते हैं। आप भी लोगों के पास जाते हैं, उससे हमें आनंद मिलता है, सत्संग होता है। लेकिन कितने लोग हैं, योगानंद जी ने कहा, एक बार किसी ने उनसे कहा, क्या ईश्वर के लिए हमें रोना चाहिए, क्या ये ठीक है? योगानंद जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, बहुत ठीक है। बोले दूसरों के आगे मत रोइए, क्योंकि वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। लेकिन बोले लोग पैसे के लिए, दूसरे लोगों के लिए, प्रेम के लिए, संपत्ति के लिए, हर चीज के लिए रोते हैं। तो ईश्वर के लिए क्यों नहीं रोना चाहिए? उनके लिए तो सबसे पहले रोना चाहिए। तो बोले जब आप उन्हें पुकारेंगे तो वो आपके समीप आएंगे और आपको सांत्वना देंगे। 11वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े संत थे, योगानंद जी ने उनको क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा संत बताया। उनका नाम है सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। उस नाम से कई संत हैं, संत संत फ्रांसिस के नाम से, लेकिन असीसी इटली में एक शहर है, ये सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी है, वहां उस शहर के हैं। वो ईश्वर को इस कदर पुकारते थे, इतना बुलाते थे कि योगानंद जी ने कहा कि हर शाम को ईश्वर उनके मठ में आते थे। वहां एक पत्थर है, आज भी आप जाके उसे देख सकते हैं, उस पर ईश्वर, जीसस क्राइस्ट बैठते थे। और सेंट फ्रांसिस उनकी गोद में अपना सर रख के रोते थे, क्योंकि उनको पता था कि कुछ समय में चले जाएंगे। तो वो बोलते थे कि मैं आऊंगा तुम्हें लेने, लेकिन अभी तुम्हें कुछ काम करना है। उन्हें जीसस की तरह, वो जो जीसस को सूली में जो निशान मिले थे, स्टिग्माटा कहते हैं उन्हें, वो भी सेंट फ्रांसिस के शरीर में अभिव्यक्त हुए थे प्रार्थना के द्वारा। तो कितनी प्यारी बातें हैं कि जैसे योगानंद जी ने, किसने कहा कि मुझे आपका अनुभव क्यों नहीं होता है? तो योगानंद जी ने बड़े प्यार से कहा, बोले अगर आप मुझे बुलाएंगे ही नहीं और अपने हृदय के द्वार को बंद रखेंगे तो मैं अंदर कैसे आऊंगा? भगवान थोड़ी जबरदस्ती या धक्का मार के दरवाजा तोड़ के आते हैं। वो तो जैसे जीसस ने कहा, बड़े प्यार से खटखटाएंगे। अगर आपने पहले ही घर को तैयार कर रखा है, आपने जैसे शबरी ने कर रखा था राम जी के लिए, अगर आपने अपना खाना बना रखा है, तो जीसस ने कहा फिर मैं हल्के से खटखटाऊंगा, आप दरवाजा खोलेंगे तो मैं अंदर आपके साथ खाना खाऊंगा। जो कि कहने का मतलब है, मैं आपके साथ, आपके ध्यान में, आपकी चेतना में आऊंगा। सो ये बड़ी प्यारी बात है कि हमें उस प्रकार के शोक की जीसस क्राइस्ट यहाँ बात कर रहे हैं। तीसरी बात, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं की है। और नम्र होना क्या होता है? जैसे मैंने पहले कहा, पहले धन्य वचन में, कि हम कई बार अहंकार से जीते हैं पूरी जीवन,
हम नियंत्रण नहीं खोना चाहते दूसरों पर, हमारे जीवन पर। और हमें एक तरह से हम एक गाड़ी चला रहे हैं, तो हमें जीवन का मार्गदर्शन करना है, हम ना भटक जाएं इधर ना उधर। लेकिन कुछ लोग ईश्वर की जो, जैसे आप एक नाव को देख लीजिए कि जो ईश्वर की जो हवा होती है उसको पकड़ने की बजाय वो खुद ही इधर या उधर जा रहे हैं। जैसे ज्योतिष जी हमारे धर्माचार्य बोलते हैं कि हर मनुष्य, कई मनुष्य ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन किस प्रकार, ईश्वर की बातें नहीं सुनना चाहते हैं, वो ईश्वर को एडवाइस देना चाहते हैं, वो भगवान को बताना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो जब हम कई बार इस प्रकार जीते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है, हमें हमें दिखता है समय के साथ कि जीवन तो अपनी ही गति से, अपनी ही तरह से चल रहा है, और मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब हम नम्र होते हैं, नम्र होना मीन्स कि ईश्वर में एक विश्वास रखते हैं, जैसे एक बच्चे को विश्वास होता है कि मेरे माता पिता नाश्ता लेके आएंगे, खाना लेके आएंगे, मुझे स्कूल ले जाएंगे, और जब तक मैं बड़ा ना हो जाऊं, जब तक मैं समझ ना जाऊं, तब तक मेरा मार्गदर्शन होगा। जब हम भी हृदय में ईश्वर को उस प्रकार बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि हमें पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी थोड़ी, किसको चाहिए पृथ्वी, आप देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन उनका कहने का मतलब है ये सृष्टि आपके साथ होगी, आप जहां भी जाएंगे आपको सपोर्ट मिलेगा, आप कहीं भी अकेले नहीं होंगे। इस पे मैं इतनी बातें बता सकता हूं, जैसे स्वामी कृष्णानंदा जी 1959 में पटना पहुंचे, और पटना एयरपोर्ट पर थे, और जो उन्हें लेने आने वाले थे वो वहां थे नहीं। उस समय तो ऑफ कोर्स मोबाइल तो नहीं, चिट्ठी के हिसाब से सब कुछ होता था। तो कृष्णानंद जी ने उनको फोन किया एक बूथ से, लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे थे, या घर पर नहीं थे। लेकिन जब स्वामी जी ने हेलो हेलो कहा और कुछ बातें कही, तो वहां कोई सज्जन खड़े थे, उन्होंने स्वामी जी की आवाज सुनी, और ऐसे उन्होंने पूछा क्या आप स्वामी कृष्णानंद जी हैं। उन्होंने कहा हाँ। बोले मैं आपकी आवाज से पहचान गया, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मुझे आपके भजनों की एक कैसेट दी है। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा। तो बोले सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। बोले मैं एक डॉक्टर से मिलने आया हूँ, और वो मेरे गुरु भाई हैं। तो जब उन्होंने नाम बताया, बोले अरे मैं भी उन्हीं का दोस्त हूँ, बल्कि मैं उन्हीं के घर जा रहा हूँ, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। तो कृष्णनंदन जी ने कहा देखिए, जो मुझे लेने आने वाले थे उनका फोन नहीं मिल रहा है, उनका, वो खुद नहीं थे, लेकिन मैं फिर भी उनके घर पहुंच गया। और ऐसी बहुत बातें, बहुत मैंने कहानियां सुनी हैं, आपके भी जीवन में हुई होंगी। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं अपना मार्गदर्शन करूंगा, हमें अपना ध्यान देना है, फोन नंबर रखना है, जहां जाना है उस गाड़ी से वहीं उतरना है। लेकिन फिर आप देखते हैं कि कई ऐसी चीजें हैं जो ईश्वर उसमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। फिर एक और बड़ी प्यारी बात है, मैं दो और शेयर करूंगा, और उसके बाद हम अगले अगले सत्संग के वाक्यों को पिक करेंगे। धन्य है वे जो नीति के प्रति भूखे और प्यासे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें संतोष देगा और तृप्ति देंगे। नीति क्या होती है? नीति कई प्रकार की होती है, लेकिन यहां पर आध्यात्मिक नीति की बात हो रही है, राइचियसनेस। सही चीज क्या है? विवेक, कौन सी चीज मुझे करनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। आपके लिए, मेरे लिए, जिन लोगों ने क्रिया ली है, शिष्यता ली है, उसे हम अनुकूलन कहते हैं, अट्यूनमेंट। योगानंदा जी इस परिस्थिति में क्या करते, ईश्वर क्या करते, स्वामी कृष्णानंद जी क्या करते, जब हम उस विचार से, स्वामी कृष्णानंद जी कहते हैं कि हर जन्मदिन पर वो अपने कई वर्षों तक प्रार्थना करते रहे कि मैं वही कार्य करना चाहता हूं जो मेरे गुरु करते। उन्होंने कहा, लेकिन कुछ वर्षों बाद उन्होंने कहा कि ये काफी नहीं। फिर उन्होंने प्रार्थना शुरू की, मैं वही विचार रखना चाहता हूं जो योगानंद जी आपके विचार हैं, केवल मुझे वही विचार दीजिए। और बड़ा उनकी चेतना में बढ़ोतरी हुई, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने कहा ये भी काफी नहीं है। फिर उन्होंने कहा, हे गुरु जी, योगानंद जी, जो आपका चित्त है, जो आपके विचार हैं और आपकी भावना है, क्योंकि विचार भावनाओं पे निर्भर करते हैं। अगर भावना और चित्त उथल पुथल हो जाएगा तो विचार भी उस हिसाब से हो जाते हैं। तो प्रियानंद जी ने कहा, आपका जो भावना है और चित्त है वो भक्ति भाव मुझे दीजिए। और फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे ये नहीं पता चलता है कि क्रियानंदा कहाँ है और योगानंदा जी कहाँ है, वो एक हो गए।
और ये होता है, इसी को हम योग कहते हैं कि कार्य में, विचार में और हर भाव में। और ये काम आप और मैं अपनी शक्ति से नहीं कर सकते, इसीलिए स्वामी जी ने कहा, वो आमंत्रित करते थे कि मेरा जन्मदिन है, हम किसी भी दिन कर सकते हैं, और लेकिन मेरा जन्म है, आपकी चेतना को मेरे अंदर जन्म दीजिए और उस चेतना को बढ़ने दीजिए। तो एक और मैं शेयर करूंगा और फिर आलोक जी इनका प्रिंट आउट आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको आप एक हफ्ते के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं और नेक्स्ट वीक हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। ये 8वां मैं शेयर करना, एक स्किप करके आगे बढ़ूंगा, तो उसको मैं अगले वीक कवर करूंगा, लेकिन ये स्वामी जी के बड़े समीप था, उनके हृदय के, इसलिए मैं शेयर करना चाहता हूं। धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध है, क्योंकि वे ईश्वर और परमेश्वर का दर्शन करेंगे। ऐसा क्यों होता है? कई लोग कहते हैं अगर आप दिल से कोई चीज मांगेंगे तो आपको जरूर मिलेगी, और ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी है कि आप क्या मांग रहे हैं। लेकिन इस हृदय में अगर हम ये जान जाएं कि बाकी सब तो ठीक है, वो जैसे स्वामी जी कहते थे, वो स्थूल है, ये चीजें स्थूल जगत की है, लेकिन जब हम अपने हृदय में, अंतरात्मा में ये जान जाते हैं कि हाँ, मैं एक स्थूल शरीर में, मैं एक आत्मा हूं जो स्थूल शरीर में हूं, तो हम स्थूल शरीर की चीजें नहीं मांगते हैं, हमें आत्मा का ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, ईश्वर चाहिए, आंतरिक आनंद चाहिए, शांति चाहिए, जब हमें वो मार्गदर्शन चाहिए। तो जब हम उस तरह की चीजों को मांगते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, और योगानंद जी ने कहा उसमें एक चुंबकीयता बन जाती है, और उस चुंबकीयता से ईश्वर अपने भक्त के हृदय की ओर आकर्षित होके उसके हृदय में आ जाते हैं। इसीलिए जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, वही बातें जो श्री कृष्ण ने कही, योगानंद जी ने कही, जीसस भी अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि हृदय की शुद्धिकरण करो। क्या सोच रहे हो, क्यों कर रहे हो, कार्य उतना जरूरी नहीं है, किस भावना से हम उसे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। यहाँ पे संसार में हमारे नाम है, मैं आदित्य के लिए कर रहा हूँ, मैं क्रियानंदा जी की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन, और क्रियानंद जी तो मेरे गुरु हैं, लेकिन जब हम गुरु के लिए, जब हम ईश्वर के लिए, जैसे ज्योतिष जी, उन्होंने शुरू में जब आनंद आश्रम अमेरिका में शुरू हो रहा था, तो जमीन खरीदी जानी थी, लोग घर बसा रहे थे, गृहस्थ आश्रम के लोग आ रहे थे, तो उन्होंने एक उदाहरण के तौर पे एक अगरबत्ती और कैंडल्स और इनका एक बिजनेस स्टार्ट किया, और उसका काफी बढ़ोतरी हुई, कई लोगों ने वो बातें, चीजें खरीदनी शुरू की। लेकिन 1-2 साल बाद उन्होंने स्वामी जी की, वो स्वामी जी ने कहा आप मुझे इन चीजों में, किताबें लिखने में, उनका प्रचार करने में हेल्प कीजिए, तो ज्योतिष जी ने वो बिजनेस किसी और को दे दिया। कई कई दशकों बाद जब उनकी एक हजारों साल पुरानी पत्री मिली, जो किसी संत ने लिखी थी, उसमें लिखा था आपने अपने जीवन में कभी कोई बिजनेस नहीं किया। तो ज्योतिष जी ने कहा अरे नहीं नहीं, मैंने किया है। बोले नहीं किया है, बोले नहीं किया है। 2 साल के लिए किया था, उसमें काफी पैसे भी आए थे, कई लोगों को हमने जॉब भी दी थी। फिर वो कंफ्यूज हो गए वो पंडित, उन्होंने कहा क्यों किया था बिजनेस आपने? बोले मेरे गुरु ने कहा था, क्रियानंदा जी मेरे गुरु हैं, उन्होंने कहा आप ये करो। बोले फिर वो बिजनेस थोड़ी हुआ, वो तो गुरु सेवा हुई। बोले हाँ ये तो ठीक बात है। तो बोले आपने गुरु के बात को करो, गुरु सेवा थी। बोले ओ यस। तो हृदय की भावना क्या है, वो मैटर करता है, ईश्वर हृदय की भावना को देखते हैं। तो अगेन, जैसे मैं शुरू में कह रहा था, एक एक तरह से थोड़ी कठिन लगती है इनको प्रैक्टिस करना, दूसरी तरह से उतना कठिन नहीं है। जैसे स्वामी जी कहते हैं आप और क्या करेंगे, और जो शिष्य हैं, जो आत्मा साक्षात्कार की भावना रखते हैं, उसे पाना चाहते हैं, उनके लिए ये बातें जो 2000 साल पहले गई थी, आज भी उतनी ही जरूरी है और हमेशा उतनी जरूरी रहेंगी जितनी उस समय जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल्स के लिए थी। तो हम इसको अगली 4 बातों को, 5 बातों, चार बातों को अगले हफ्ते शेयर करेंगे। और आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाहरी रूप से तो हम उसे मनाएंगे ही, आप सभी ने 8 घंटे का ध्यान भी किया था इस संडे, और वो ध्यान, वो स्मरण, अ, उनकी जो ईश्वर की जो बातें हैं, उनका जो जप होता है, उसको हम हमेशा जारी रख सकते हैं, आप रखते भी होंगे। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में और वर्ष में मैं भी इस
चेतना में, इस भाव में और गहरा हो सकूं। जैसे एक बार किसी ने योगानंद जी को कहा कि एक ड्रामा हो रहा था जीसस के जीवन पर। उन्होंने कहा, अरे स्वामी कृष्णानंद जी उसमें जीसस का भाग कर रहे थे और वो बिल्कुल जीसस जैसे लग रहे थे। कई लोगों ने कहा कि हम सभी को लगा वो जीसस जैसे हैं। तो योगानंद जी ने कहा कि कई लोगों को लगा आप जीसस जैसे दिख रहे थे। तो स्वामी जी ने कहा, सर, गुरु जी, मैं तो उनके जैसा बनना चाहता हूं। और योगानंद जी ने कहा वो भी आएगा इस जन्म। और वो आया। तो उसी तरह जीसस का स्मरण कीजिए, लेकिन उनकी बातों को और चेतना को आमंत्रित करके अभिव्यक्त कीजिए। और मैं तो खुद के लिए यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आने वाले वर्ष में मैं भी उनकी बातों को थोड़ा और अभिव्यक्त कर सकूं और उनकी चेतना का अनुभव कर सकूं। ओम गुरु। आइए 1 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे और फिर जो आनंद, जो बातें हमने सीखी हैं, जो सत्संग हमारा एक दूसरे के साथ हुआ है, उसे ओम की ध्वनि के साथ, उन स्पंदनों को सभी के साथ शेयर करें। आइए प्रार्थना करें। हे दिव्य मां, आप सर्वव्यापी हैं। आप अपने सभी बच्चों में हैं। आपकी आरोग्यकारी उपस्थिति को सभी के शरीर, मन और आत्मा में अभिव्यक्त करें। ओम शांति शांति शांति। हैप्पी क्रिसमस। एक बार फिर आप सभी को ये वचन मैं आलोक जी के साथ शेयर करूंगा, वो आज ही आप तक पहुंचा देंगे। जय गुरु।